नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स परेरा ने क्या कहा उसकी फाइट अगेंस्ट यिरी प्रोहास्का के बारे में। तो एलेक्स परेरा का ये कहना है कि वो इस फाइट के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। यान ब्लॉविच की फाइट के बाद वो चाहता था कि वो एक क्विक टर्न अराउंड करे और इसके लिए वो रेडी था UFC 294 में भी फाइट करने के लिए। जब उसकी फाइट यान ब्लॉविच के साथ होनी थी तब उसी टाइम पर यिरी प्रोहास्का भी ये चीज बोलने लग पड़ा था कि वो अब रिकवर हो चुका है और वो रेडी है फिर से टाइटल फाइट करने के लिए। तो जब उसकी तरफ से यिरी प्रोहास्का को ऑफर मिला अक्टूबर अबू धाबी में फाइट करने का, तो यिरी प्रोहास्का की टीम ने उसे रिप्लाई दिया कि अभी तक यिरी प्रोहास्का रेडी नहीं है अक्टूबर में फाइट करने के लिए। तो एलेक्स परेरा को यह लगता है कि इतनी जल्दी यिरी प्रोहास्का को चैलेंज करने पर उसने यिरी प्रोहास्का को ऑफ गार्ड पकड़ लिया और यिरी प्रोहास्का इसके लिए रेडी नहीं था। एलेक्स परेरा ने यह भी कहा कि यिरी प्रोहास्का के बारे में सब लोग जानते हैं कि यिरी प्रोहास्का एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है और वो इस डिवीजन का चैंपियन रह चुका है। यिरी प्रोहास्का का फाइटिंग स्टाइल काफी यूनिक और ट्रिकी है, बट उसकी एक्सपीरियंस की वजह से उसने काफी ऐसे फाइटर्स के साथ फाइट की है, तो इसलिए वो यिरी प्रोहास्का के फाइटिंग स्टाइल के लिए भी रेडी है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यिरी प्रोहास्का की। तो यिरी प्रोहास्का भी इस फाइट के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, बट यिरी प्रोहास्का की ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है, जिधर वो काफी क्लोज आ जाता है डेथ के। ये रही वीडियो। Excellent. November 11th. Happy to be back. Back for the belt. Let's go. Yep. आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स ने क्या कहा कोबी कविंगटन के बारे में। तो लियोन एडवर्ड्स का यह कहना था कि वो कोबी कविंगटन को एज अ फाइटर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। कोबी कविंगटन एक काफी अच्छा फाइटर है और उसे लगता है कि कोबी कविंगटन जो ट्रैश टॉक करता है वो ओवरशैडो कर देता है कि कोबी कविंगटन कितना अच्छा फाइटर भी है। बट आउटसाइड ऑफ फाइटिंग ओवरऑल एज अ पर्सन लियोन एडवर्ड्स ने कहा कि वो कोबी कविंगटन को रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि कोबी कविंगटन एक गुड गाय नहीं है। लियोन एडवर्ड्स ने यह भी कहा कि वो जरा भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कोबी कविंगटन जैसे फाइटर से हार जाए। यही उसकी मोटिवेशन है और इसलिए वो इस फाइट के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं कोबी कविंगटन के इंटरव्यू के बारे में। अब ये इंटरव्यू काफी लंबा था, जिधर कोबी कविंगटन ने काफी ज्यादा फाइटर्स के बारे में बात की है, लाइक लियोन एडवर्ड्स, इस्लाम महाचेव, हमजा चिमाएव और बाकी भी फाइटर्स हैं। तो इन शॉर्ट इन सब मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो लियोन एडवर्ड्स के बारे में कोबी कविंगटन का यह कहना था कि वो उनकी फाइट में लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट करने वाला है। राउंड 1 की स्टार्टिंग से जब तक ये फाइट चलेगी तब तक वो लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट करेगा और लियोन एडवर्ड्स के लिए इस फाइट में जीरो होप होगी। कोबी कविंगटन ने कहा कि वो लियोन एडवर्ड्स को इतनी बुरी तरह से डिफीट करेगा कि लियोन एडवर्ड्स उसके साथ रीमैच करना नहीं चाहेगा और वो या तो फिर रिटायर हो जाएगा या फिर वो किसी और फाइटर के साथ फाइट करेगा। इसके बाद कोबी कविंगटन ने काफी फनी लियोन एडवर्ड्स का इंप्रेशन किया जब लियोन एडवर्ड्स वो हेडशॉट डेड वाला फ्रेज बोलता है। कोबी कविंगटन ने इसके बारे में यह कहा कि लियोन एडवर्ड्स का ये हेडशॉट डेड काफी क्रिंज है क्योंकि यूके में तो गन्स अलाउड भी नहीं हैं। About him. He's bland. He has unoriginal. He's just gonna sit there and mumble, bum 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 bum, mom, headshot dead. Bro, you ain't even got guns in UK, homie. I stay strapped here in America, so don't be coming and talking like headshot dead, mum. अब इसके बाद कोबी कविंगटन का यह कहना था कि वो चाहता था कि उसकी फाइट लियोन एडवर्ड्स के साथ हो UFC 295 के कार्ड में। UFC 295 में वो इसलिए फाइट करना चाहता था क्योंकि उस कार्ड में जॉन जोन्स था। वो चाहता था कि वो जॉन जोन्स से रियल और हार्ड क्वेश्चंस पूछे। अब इसके बाद कॉनर मैग्रेगर और वेल्टरवेट डिवीजन के बारे में कोबी कविंगटन का यह कहना था कि जब वो लियोन एडवर्ड्स को डिफीट कर देगा तो उसके पास काफी ऑप्शंस होंगे जिसमें कॉनर मैग्रेगर भी होगा। बट उसे नहीं लगता कि कॉनर मैग्रेगर उसके साथ फाइट करना चाहेगा, ये देखने के बाद कि उसने कितना बुरा हाल किया है लियोन एडवर्ड्स का। कॉनर मैग्रेगर एक ग्रेट फाइटर है, बट जैसे वो लियोन एडवर्ड्स को डिफीट करेगा उसके बाद कॉनर नहीं चाहेगा कि वो उसके साथ फाइट करे। अब इसी के बाद वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स के क्वेश्चन को स्किप करते हुए
हुए कोबी कविंटन ने कॉल आउट किया इस्लाम महाचेव को। कोबी कविंटन का यह कहना था कि इस्लाम महाचेव काफी ज्यादा वेट को कट कर रहा है और एक बॉयज की डिवीजन में खेल रहा है, बट तब भी इस्लाम महाचेव को काफी डिफिकल्टी हो रही है अपने से भी स्मॉल फाइटर्स और मिडिल फाइटर्स को हराने में। यहाँ पर कोबी कविंटन बात कर रहा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम महाचेव की फाइट के बारे में, बट उसे सुनने में आया है कि इस्लाम महाचेव चाहता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाए। तो अगर इस्लाम महाचेव ये स्टेप उठाता है तो फिर वो रेडी है इस्लाम महाचेव से भी फाइट करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग ये फाइट एक सुपर फाइट है और सारे फैंस चाहेंगे कि इस्लाम महाचेव कोबी कविंटन के साथ फाइट करे। इस्लाम महाचेव बहुत ज्यादा वेट को कट करता है क्योंकि इस्लाम महाचेव एक्चुअली में स्केर्ड है उसकी ट्रू डिवीजन में फाइट करने के लिए और उसके जैसे एक रियल फाइटर के अगेंस्ट फाइट करने में। कोबी कविंटन ने यह भी कहा कि उसने एड्रियानो मार्टिनेज जिसने इस्लाम महाचेव को 1 पंच से नॉकआउट किया था उसको उसी ने ट्रेन किया था। उसने ही एड्रियानो मार्टिनेज को ट्रेन किया था वो राइट हुक को थ्रो करने के लिए और फाइट में एड्रियानो मार्टिनेज ने वही किया। इस्लाम महाचेव की फाइटिंग गेम में बहुत ज्यादा वीक स्पॉट्स हैं और वो सिर्फ हबीब की सक्सेस का फायदा उठा रहा है। कोबी कविंटन ने इसके बाद ये भी कहा कि इवन हबीब भी उसके साथ फाइट करने में स्केर्ड था। हबीब और इस्लाम महाचेव इन दोनों फाइटर्स ने वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट नहीं की क्योंकि वो दोनों ही फाइटर्स उससे स्केर्ड थे, बट अब इस्लाम महाचेव बात कर रहा है वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करने का। तो अगर वो अपनी फाइट और इस्लाम महाचेव भी अपनी फाइट को जीत लेता है तो फिर वो रेडी है फरवरी या फिर मार्च में इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए फॉर द वेल्टरवेट चैंपियनशिप बेल्ट। अब अगर कोबी कविंटन वेल्टरवेट चैंपियन बन जाता है तो क्या फिर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट बिलाल मोहम्मद होगा? तो इसके बारे में कोबी कविंटन का यह कहना था कि बिलाल मोहम्मद एक रेसिस्ट है और वो डिजर्व नहीं करता उसके साथ फाइट करना। बिलाल मोहम्मद के अंदर इतना ज्यादा रेसिज्म भरा है कि बिलाल मोहम्मद को ट्वीट करना पड़ा कि कोबी कविंटन को इसीलिए टाइटल शॉट मिल रहा है क्योंकि कोबी कविंटन का स्किन कलर व्हाइट है। अगर ऐसी ही सेम चीज उसने बिलाल मोहम्मद को बोली होती तो फिर इमेजिन करो उसे कितना ज्यादा हेट मिलता और वो अभी तक कैंसिल हो गया होता। अब इसके बाद हमजा चिमाएव के बारे में कोबी कविंटन का यह कहना था कि डॉग फेस हमजा चिमाएव उससे फाइट करने से पहले ही दूसरे डिवीजन में भाग गया। यूएफसी देख रही थी उसके वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट को बुक करवाने का, बट हमजा चिमाएव इतना ज्यादा स्केर्ड था और वो इवन अपने वेट को भी कट नहीं कर पाया। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड और इजराइल अदसाने के बारे में कोबी कविंटन का यह कहना था कि उसे लगता है कि इजराइल अदसाने ने इस फाइट को बहुत इजीली ले लिया और उसने इस फाइट के लिए ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं की होगी। शॉन स्ट्रिकलैंड को हराना काफी इजी है और मे बी इवन वो भी मिडिलवेट डिवीजन में चले जाए शॉन स्ट्रिकलैंड को हराने के लिए। शॉन स्ट्रिकलैंड कमारू उस्मान से नॉकआउट हुआ है तो इमेजिन करो वो शॉन स्ट्रिकलैंड का कितना बुरा हाल करेगा। शॉन स्ट्रिकलैंड एक लो आईक्यू इडियट है जो काफी कंट्रोवर्शियल चीजें बोलता है, वो एक मिसोजिनिस्ट है, इसलिए वो शॉन स्ट्रिकलैंड को लाइक नहीं करता। तो अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है मिडिलवेट डिवीजन में फाइट करने की तो वो इजीली शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट करके डबल चैंपियन बन जाएगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं रफाइल फिजीव ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बारे में। तो रफाइल फिजीव का यह कहना था कि माइकल चैंडलर और उसकी सेम प्रॉब्लम है, वो दोनों ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर माइकल चैंडलर कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है तो वो फिर कॉनर को बीट कर देगा। कॉनर मैग्रेगर ने अपने फोकस को लूज कर दिया है, तो अगर माइकल चैंडलर ने अपने गेम प्लान को फॉलो किया और इमोशनल होकर फाइट नहीं की तो वो फिर कॉनर को बीट कर देगा। कॉनर मैग्रेगर अब वो 6 साल या फिर 5 साल पुराना कॉनर नहीं रहा जो पूरा फोकस था इस फाइट गेम में। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं एलेक्स परेरा वर्सेस यिरी प्रोहात्स्का और लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कोबी कविंटन के बेटिंग ऑड्स के बारे में। तो इन फाइटर्स के बेटिंग ऑड्स निकल के आ गए हैं, जिधर सबसे पहले एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहात्स्का की बात करें तो यिरी प्रोहात्स्का एक स्लाइड फेवरेट है और एलेक्स परेरा एक काफी कम अंडरडॉग है। अब लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंटन की बात करें तो लियोन एडवर्ड्स भी कोई ज्यादा बड़ा फेवरेट नहीं है, बट वो फेवरेट है इस फाइट को जीतने के लिए, वेयरएज कोबी कविंटन एक स्लाइड अंडरडॉग है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन टीजे डिलशॉ के बारे में। तो रिसेंटली टीजे डिलशॉ ने रिवील किया कि वो 11 बार अपनी शोल्डर की सर्जरी करवा चुका है। अब इस चीज के लिए आई रियली फील बैड फॉर टीजे डिलशॉ, क्योंकि स्टीरॉइड्स को अगर हम दूर कर दें जो उसने लिए थे हेनरी सोहुडो से फाइट करने के लिए और सिर्फ डिलशॉ को एज अ बैंटरवेट फाइटर देखें तो टीजे डिलशॉ एक बहुत ही अमेजिंग फाइटर था। और मेरे ओपिनियन में अगर टीजे डिलशॉ इंजर्ड नहीं होता और वो हेनरी सोहुडो से फाइट करने नहीं जाता जिसकी वजह से उसे 2 सालों को बैन लग गया था, तो वो बैंटरवेट डिवीजन का गोट बन सकता था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।